अगर आप भी बिना रिस्क लिए अमीर बनना चाहते हो, वो भी जॉब करते हुए, तो एक ऐसा तरीका भी है जिस तरीके पर चल के काफी लोग अमीर बने हैं। और जाहिर सी बात है, ये तरीका इतना सिंपल है कि आप भी उस पर चलकर अमीर बन सकते हो। और अगर आप चाहो तो किसी भी अमीर आदमी की हिस्ट्री उठा के देख लो, उसने ये काम जरूर करा है अमीर होने के लिए। आज मैं आपको 5000 साल पुराना वो तरीका बताने वाला हूं जिस पर चलकर आज के बैंक पैसे से पैसा कमाते हैं। और आप भी नौकरी करते हुए पैसे से पैसा कमा सकते हो, चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो या 15,000 हो या 10 लाख रुपए हो। यह तरीका हर एक इंसान के लिए काम करता है। आपको वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि आधा अधूरा ज्ञान कितना ज्यादा खतरनाक होता है। तो पूरी वीडियो को समझना और अपनी जिंदगी में लागू करना, आपको रिजल्ट 100% दिखेगा। क्योंकि जब मुझे मिला रिजल्ट तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। सबसे पहला नियम जो है वो ये है कि आप कितना भी कमाते हो, 8,000, 10,000, 12,000 या 15,000, अपनी कमाई का 10% खुद को दो। आप अपने मकान मालिक को देते हो, अपनी किस्त वाले को देते हो, लोन वाले को देते हो, सबको देते हो, अपनी बीवी को, बच्चों को, आपके कटिंग करने वालों को, पर आप खुद को पैसे नहीं देते। आपका शायद मन में ये जवाब हो कि भाई जो मैंने कमाया है वो सारा पैसा मेरा तो है। अगर वो पैसा सारा आपका है तो आपके पास क्यों नहीं है? तो अपनी कमाई का 10% सबसे पहले खुद को दो। ये सबसे बड़ा नियम है। चाहे आपको किसी का कर्जा देना हो या कुछ भी देना हो, पर आपका 10% सबसे पहले आपके लिए होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप जो भी 10% बचाते हो महीने का, उसको एक ऐसे बैंक अकाउंट में रखो जिसका ना तो आपके पास एटीएम हो और ना पेटीएम हो और ना फोन पे हो। यानी कि सिंपल तरीकों में बात यह है कि कुछ भी करके आप इजीली अपने बैंक अकाउंट से पैसा ना निकाल सको। आपको हमेशा उस पैसे को ऐसी जगह डालना है जहां पर आपको उस पैसे को निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तीसरी चीज ये है कि आप अपनी कमाई का जो 10% बचा रहे हो, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, उस कमाई को बैंक से निकाल कर जो आपने 1 साल में बचाया है, आपको उसको नौकरी पर लगाना पड़ेगा। अपने पैसे को आपको नौकरी पर लगाना पड़ेगा। और जब वो नौकरी करेगा तो वो आपके लिए मजदूर लेके आएगा, यानी कि वो बच्चे पैदा करेगा जो आपके लिए और ज्यादा मजदूरी करेंगे। यानी कि आपका पैसा आपके लिए पैसे कमाएगा और जो पैसे से पैसा आएगा वो भी आपको री इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जब उनके पास इनकम आना चालू हो जाती है तो वो उसी स्पीड से पैसा खर्च करना चालू कर देते हैं। देखो, अगर आपकी सैलरी कितनी भी हो, पर आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है और उससे जो इनकम हो रही है, आपको उसको हमेशा री इन्वेस्ट करना है। आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को, दोनों को अलग अलग रखना है। इन दोनों को कभी भी मिक्स मत होने देना। चौथी चीज जो इन्वेस्ट करने का नियम है, ये बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। आप जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका मूलधन है वो खोना नहीं चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जब बैंक हमें लोन देता है तो किस पर्पस पे लोन देता है? या तो हमारी प्रॉपर्टी पर, या हमारे गोल्ड पर, या किसी भी ऐसी चीज पर जिससे कि अगर हम कल को पैसा नहीं देते तो बैंक वो प्रॉपर्टी बेचकर या वो सोना बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। यानी कि बैंक का जो मूलधन है वो रिस्क में नहीं है। आपको पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर आपके मूलधन को हानि नहीं होनी चाहिए। तो एक बार शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको फिर बताता हूं कि आपको अपनी कमाई का 10% हमेशा अपने लिए रखना है। दूसरी चीज यह है कि उसे ऐसे बैंक अकाउंट में रखना है जहां से आप उसे आसानी से ना निकाल पाओ। तीसरी चीज यह है कि ये डिसिप्लिन बनाकर आपको रखना है और कभी भी ये मत सोचना कि मैं आज पैसे निकाल लेता हूं और कल डाल दूंगा। तीसरी चीज यह है कि आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले यह ध्यान रखना है कि आपका जो मूलधन है, जो आपकी बचत है, वो खोनी नहीं चाहिए। चाहे आपको कितने % भी रिटर्न मिल रहा हो, पर मेन जो आपका पैसा है वो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर गिरवी होनी चाहिए कि कल को अगर आपके पैसे पर आपको ब्याज नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो कम से कम आप अपना मूलधन रिकवर कर सको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करके जाना। ये थी छोटी सी सीखने वाली बात बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हिंदी बुक से।